छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ साथ अब सियासी उबाल भी बढ़ता जा रहा है। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने चुनावी सभा में चूहे और बाघ की कहानी सुनाकर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा और कहा कि आज चूहा बाघ बना बैठा है, वोट का गंगा जल छिड़क कर फिर से चूहा बना दो। वहीं इस पर अब सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है। सीएम बघेल ने कहा, रमन सिंह को छत्तीसगढ़िया किसान बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए उन्हें कभी चूहा कभी बिल्ली विवेचन में लोग दिख रहे हैं। भूपेश बघेल के लिए 100% सही है। वो किस्सा है, एक साधु के पास एक चूहिया थी, मुसवा। चूहे जानते नहीं, मुसवा पाले रही। वो मुसवा उधर कुटी के आसपास घूमत रहे, दाल भात खाए और घूमत रहे। वो कुटिया के बाहर जाने लगी जब मुसवा, तो बिल्ली और हपके और दौड़ी। पूरा छत्तीसगढ़ लूट रहे थे, पूरा छत्तीसगढ़ लूट थे और चूही हपका। मैं छत्तीसगढ़िया किसान हूँ। मुझे कभी वो चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, इन विशेषणों से विभूषित कर रहे हैं सरकार ने, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़िया किसान उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसकी प्रवृत्ति जो सामंती प्रवृत्ति, इस प्रकार से जो चूहा बिल्ली कुत्ता से विशेषण से विभूषित कर रहे हैं, ये उनके सामंती प्रवृत्ति को दर्शाता है। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता शिखर देवांगन लाइव जुड़ चुके हैं। शिखर, भानु प्रतापपुर उपचुनाव के प्रचार में चूहा और बाघ की एंट्री हो गई है। अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। वहीं रमन सिंह ने बयान दिया, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। आखिर क्या मायने निकल कर आ रहे हैं इन बयानों के? देखिए, 2023 में विधानसभा का चुनाव है। छत्तीसगढ़ में सत्ता जो है किसके हाथ में जाएगी, ये 2023 में फैसला होगा। लेकिन उससे पहले भानु प्रतापपुर में विधानसभा का उपचुनाव है और ये उपचुनाव को जो है सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इस उपचुनाव के बाद 2023 के चुनावी मोड पर दोनों ही पार्टियां होंगी। जिस तरह से दोनों ही प्रमुख पार्टियां जो है पूरी ताकत झोंक रही है भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव में, और इसे लेकर कल जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन देखा गया है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी कल नामांकन दर्ज करने गए थे और इस दौरान दोनों ही पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला है। जिस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है चारामा में मंच को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मंच पर ही एक कहानी सुनाई। उस कहानी में उन्होंने चूहा और बाघ की कहानी सुनाई है और इस दौरान सरकार पर सीधे सीधे निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सीधे निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक चूहा है जो बाघ बन गया है और उसे कमल पर बटन दबाकर फिर से जो है चूहा बनाया जाए, ये बयान है। और इसी बयान पर सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि जो बयान निकलकर सामने आया है कहीं ना कहीं साफ तौर पे इसे जो है छत्तीसगढ़ के 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर ये सियासी बयानबाजियों के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से बयान आया है उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सामंती जो प्रवृत्ति है वो दर्शाता है, चूहे बिल्ली और कुत्ते की बात कर रहे हैं, ये उनकी प्रवृत्ति को दर्शाता है। किस तरह से जो है डॉक्टर रमन सिंह की प्रवृत्ति है, ये तमाम चीजें हैं जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पलटवार करते नजर आए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर जिस तरह से सियासी उठापटक चल रहा है, सियासी उबाल चल रहा है, वो अब कहीं ना कहीं बयानबाजियां भी जो है लगातार इस पर बढ़ती जा रही हैं। कुत्ते बिल्ली और बाघ जैसे जो है जानवरों के नाम लेकर भी जो है इस पूरे बयान को प्रस्तुत भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल शिखर, लगातार हम देख रहे हैं कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में जो सियासत हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो कहानियों से शुरू होता है और एक दूसरे पर पार्टियां आरोप लगाती है। लेकिन देखना ये होगा, जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है, 2023 में विधानसभा चुनाव है, अब सेमीफाइनल में किसके हाथ में जीत हासिल होती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिखर आपका।